हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर से कक्षा 10 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी किताब का प्रश्नावली बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो था, जिसमें एक पहला वीडियो में परिचय बताए थे, दूसरा वीडियो में उदाहरण था। अब हम लोग तीसरा में लोग प्रश्नावली 14.1 क्लास कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला हम लोग का घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि मान लीजिए कि हेड आता है और टेल आता है। एक सिक्का को जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा हम लोग का 2 होगा ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ने पर हम लोग को यहाँ पर किसी भी प्रायिकता को हम लोग को घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता जो होगा वो आपका हमेशा एक ही होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक से कम नहीं होना चाहिए हम लोग को। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकता है, जो घटेगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा मेरा 0 होगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। घटना निश्चित होता है, कितना हम लोग का है? 1 है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। ये होगा आपको निश्चित घटना बोल सकते हैं या अवश्य घटना ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला में। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकताओं का योग क्या होता है हम लोग को है? 1 होता है सभी का। पहला वीडियो हम देख चुके हैं हम लोग कि सबसे कम होता है तो 0 हो जाएगा, सबसे अधिक मेरा 1 होगा। वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है आपको है? से बड़ी या उसके 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग यही चीज़ देखे थे, आपको एक बार दिखा देते हैं फिर से। यही था आपका प्रथम वीडियो में हम दिखाए थे आप लोग, पहला वीडियो में 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होता है। ये पहला 0 से बड़ा रहेगा प्रायिकता या बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, सारा कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिखे थे, स्थितियों को लिखे थे यहाँ पर हम लोग। प्रायिकता 0 हो सकता है, प्रायिकता 1 हो सकता है, प्रायिकता का मान इस तरह करके हम टोटल बताए थे आपको। पहला प्रथम वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है स्पष्ट कीजिए, यानी कि संभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये मेरा संभावित परिणाम नहीं है। संभावी परिणाम नहीं है। ठीक है, ये भी यहाँ है हम लोग को। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में बॉल डाल दे पाती है या नहीं डाल पाती है, ये भी तुम्हारा आपका नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। ये मेरा संभावित यहाँ जो लिखे ना हम लोग है संभावित परिणाम नहीं है, यहाँ पर संभावित परिणाम होगा।
संभावी परिणाम होगा। ये मेरा संभव है यहाँ पर। उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। ये निश्चित है हम लोग को है, संभावना है। संभावित या संभावी परिणाम है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप संभावना इसलिए होता है कि हम लोग को इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होने का संभावना रहता है हम लोग को, इसीलिए हम लोग को एक सिक्का को उछाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि विवाद ना हो, इसके लिए हम लोग को सिक्का को उछालने की दिया जाता है। बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, विवाद न हो या विवाद से बचने के लिए करते हैं। ये हम लोग इतना लिख देंगे बस, यही हम लोग इसीलिए उछाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं होने का मतलब कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 2/3 है, ऊपर में छोटा है, एक हो सकता है, यहाँ पर माइनस है। देखिए सबसे पहले देखिए कि माइनस ही है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा। कभी भी प्रायिकता जो होता है नेगेटिव में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। 15% दिया, 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 होता है। तो ऊपर तो छोटा है ही मेरा, नीचे बड़ा है, तो ये हो सकता मेरा है 0 और ये 0.7 तो मेरा होगा ही, ठीक है। तो हम लोग को नहीं होने का सिर्फ एक तो है पी नंबर। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग बताए थे, उदाहरण में हम देखे थे हम लोग, PE नहीं का प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल होता है 1 और 1 में से PE को घटा देते हैं, P हाँ को घटा देते हैं, तो 1 माइनस 0.05 घटा दीजिएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0.95 आ गया। ये होगा आपका आंसर। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। थैला में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। क्या प्रायिकता होगा, तो हम लोग थैला में क्या था, नींबू की गोली था ना, और उसमें से निकाल क्या रही है, संतरे का, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता, 0 हो जाएगा इसका प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि संतरा है नहीं था, नींबू था उसमें, और नींबू की महक वाली गोली का है, तो कोई ना कोई एक गोली निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग 1 लिख देंगे, बस इतना ही करना आपको है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ वाला। इसके बाद हम लोग आते हैं, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन न हो और जन्मदिन हो एक ही, तो दोनों का जोड़ होता है 1 हमेशा। जन्मदिन 1 होने की प्रायिकता
ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, एक में से एक दिन नहीं होने की संभावना, एक दिन जन्म न होने की संभावना। तो एक में से हम लोग को जो अभी नंबर दिया था 0.992 0.992 में से घटा देते हैं। तो घटाने का जो प्रोसेस बताए थे इसमें से घटा दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर होगा 0, फिर यहाँ पर 0.0 होगा, 0.008 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, यानी कि बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो हम लिख ले क्या क्या दिया था मेरा, तो Na बराबर हो गया लाल गेंद की संख्या, कितना था मेरा, लाल गेंद की संख्या 3 है। क्वेश्चन में देखते जाइएगा आप। और काली गेंद की संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5। NB वाले काली गेंद की संख्या बराबर हो गया 5। तब कुल गेंद कितना हो गया, NS बराबर कुल गेंद की संख्या, यानी कि 5 3 8 हो गया। अब यहाँ आते हैं पहला में, PA बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना था, Na बटा NS हो गया। तो लाल हम लोग कितना था, 3 था। तो यहाँ पर लिखिए 3 बटा 8 हो गया। ये हो गया आपका उत्तर। फिर सेकंड में Na डैश लाल गेंद न होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता क्या हो सकता है, हम लोग को है 5 ही हो सकता है, जिसको कि हम लोग NB के रूप में लेते हैं हम लोग है। NB हो गया 5 हो गया। तो PA डैश बराबर क्या होगा, लाल गेंद न होने की प्रायिकता है, बराबर हो गया Na डैश बटा NS हो गया। लाल गेंद नहीं होता, काला गेंद हो जाएगा। तो ये कितना था मेरा आपका 5 और टोटल था 8। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। सब क्वेश्चन हम लोग को एक ही जैसा देखिएगा, ये मिलेगा इसमें। Na बराबर हो गया, दिया था मेरा Na बराबर लाल कंचे की संख्या कितना था, 5 है। जो दिया है क्वेश्चन में देख के लिख जाना हम लोग को है। NB हो गया आपको सफ़ेद कंचे की संख्या 8 हो गया। NC हो गया हरे कंचे की संख्या 4 हो गया। अब देखते हैं कि क्या क्या हम लोग प्रायिकता निकालना था। इसलिए पहला में हम लोग PA बराबर लाल कंचे निकलने की प्रायिकता। तो लाल कंचा कितना था हम लोग का, लाल कंचा था हम लोग का 5। तो यहाँ लिखेंगे लोग 5। और कुल संख्या कितना था हम लोग का, कुल संख्या हम जोड़े नहीं थे, नहीं। यहाँ पर हम देख लेते हैं NS हो गया हम लोग को 5 लाल वाला, सफ़ेद वाला और 4 वाला, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल हो गया हम लोग को 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो गया। सफ़ेद PB में हम लोग सफ़ेद कंचे निकलने की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचे के लिए कितना हो जाएगा हम लोग को, NB बटा NS हो जाएगा। हम लोग देखिए NB लिए थे सफ़ेद कंचा के लिए, 8 हो गया, 8 बटा 17 हो गया। अब हम लोग को बोला, तीसरा बोला था हरा कंचा न होने की प्रायिकता संख्या कितना होगा। तो NC डैश बराबर हो गया Na प्लस NB, यानी कि हरा नहीं होगा तो बाकी जो दोनों हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, लाल हो सकता है। तो Na प्लस NB लिख दिए।
तो 5 जोड़ 8 है, यानी कितना हो गया 13। तो इसी का प्रायिकता निकालते हैं। PC डैश बराबर हो गया हरा कंचा न होने की प्रायिकता, बराबर हो गया NC डैश बटा NS। तो NC डैश कितना था मेरा 13 है और NS हो गया 17। यही हो गया प्रायिकता आपका। कितना आसान है, खाली क्वेश्चन पढ़िए, दिया है उसको लिखिए, अब प्रायिकता बस आराम से लिख दीजिए उसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग को है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपया का नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले देखते क्या क्या हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, तो NA बराबर हो गया 50 पैसे की सिक्का की संख्या कितना था 100 था, लिख दिए। NB में 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना था 50 था, लिख दिए। NC बराबर 2 रुपये के सिक्का की संख्या 20 है। ND हो गया 5 रुपया की सिक्का की संख्या 10 हो गया। अब कुल संख्या कितना हो गया, हम लोग सबको जोड़ देते हैं। NS बराबर कुल सिक्कों की संख्या बराबर हो गया 180। बस एकदम इसी तरह लिखना आपको है। पहला हो गया PA बराबर 50 पैसे के सिक्का गिरने की प्रायिकता, तो NA बटा NS हो गया बराबर 50 पैसे कितना सिक्का था हम लोग को 100 को था ना, तो देखिए यहाँ लिख दिए 100 और कुल टोटल था 180। 1 0 1 0 कट गया, यहाँ हो गया 10 बटा 18। काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 हो गया। अब अगला आते हैं हम लोग ND डैश 5 रुपये की सिक्का न होने की संख्या। तो न होने की संख्या का मतलब 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, बाकी सब तो होगा ही। तो NA प्लस NB प्लस NC कर देते हैं, तो 100 जोड़ 50 जोड़ 20 यानी कि 170 हो गया। तो PD इसलिए क्या लिखेंगे PD डैश बराबर 5 रुपया की सिक्का न होने की प्रायिकता। 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता था, अधिक लिखा था D लिखे थे सिर्फ, यहाँ पर न होने के इसलिए डैश लिख दिया। यहाँ पर 5 रुपया की सिक्का न होने की प्रायिकता बराबर हो गया ND डैश बटा NS हो गया। अब ND डैश हमने निकाल चुके हैं 170 बटा 180। 1 0 0 काट दीजिए, तो 17 बटा 18। देखिए ऊपर में छोटा है ना, बस यही आपका आंसर हो गया। एकदम ध्यान देना है इसमें। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग प्रश्न पर 11वां नंबर। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। आप लोग देख लें नर मछली और मादा मछली क्या है। NA बराबर हो गया नर मछली की संख्या 5, NB हो गया मादा मछली की संख्या 8 हो गया। NS बराबर कुल मछली की संख्या कितना हो गया हम लोग को 8 5 13 लिख दिया हम लोग। अब निकाला गया मछली के लिए बोला जा रहा है कि PA बराबर निकाली गई नर मछली की प्रायिकता। तो नर मछली की प्रायिकता क्या हो गया हम लोग को NA बटा NS, और नर मछली कितना था 5 था। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 5 बटा 13 हो गया। बहुत आसान है। प्रश्न हम लोग की संख्या है 12 नंबर। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं
1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? किसको करेगा? 8 को करेगा। दूसरा में हम लोग बोला कि एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा में हम लोग को बोला 2 से बड़ी संख्या को करेगा। और चौथा में हम लोग को है 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम लोग को है। तो NS बराबर हम कुल संख्या की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना था? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया हम लोग को? 8 हो गया। 8 लिख दिया हम लोग। सब चीज़ आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा, बस आपको थोड़ा सा देखना है, सर्च करना है। पहला हम लोग को NA बराबर 8 को इंगित करने की संख्या, तो 8 कितना बार आएगा? 8 एक ही बार आएगा ना, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 1। इसलिए क्या हो गया? PA बराबर 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया? NA बटा NS। तो NA कितना हम लोग को था? 1 था, और NS कितना है? 8, तो 1 बटा 8 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। खुद से प्रश्न कीजिए। B, एक विषम संख्या की घटना। तो एक विषम संख्या कितना होगा? 1 से 8 के बीच में, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है। तो NB में क्या हो गया हम लोग? NB बराबर एक विषम संख्या की संख्या कितना है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं। PB बराबर एक विषम संख्या की प्रायिकता, NB बटा NS हो गया। तो NB कितना आपको है? 4 बटा 8, कट कर दीजिए, 1 बटा 2 हो गया आपका आंसर। अब तीसरा प्रश्न है हमको C बराबर 2 से बड़ी संख्या की घटना। तो 2 से बड़ा क्या हो सकता है हम लोग को है? तो 2 से बड़ा हम लोग को 8 तक आएंगे हम लोग। 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 ठो। तो 2 से बड़ी संख्या की संख्या कितना? 6 है। PC बराबर 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बराबर कितना हो गया? 6 बटा 8 हो गया कंप्लीट। 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 आंसर। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग को है D बराबर 9 से छोटी संख्या की घटना। तो 9 से छोटी संख्या तो टोटल ना आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब का सब आ गया हम लोग को। तो 9 से छोटी संख्या की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तब ध्यान कितना? 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता BD बराबर हम लोग ले लेंगे ND बटा NS। तो 8 बटा 8। उदाहरण भी देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन लोग को बहुत सारा है। ठीक है। अब पहला वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको दूसरा तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको सारा चीज उसी में हम लोग को डाल दिया गया है। प्रश्न संख्या 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग को है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। ठीक है। तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो क्या होगा? संभावित परिणाम यस बराबर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। संभावित परिणाम ही हो गया हम लोग का। तो इसमें हम लोग परिणाम की संख्या कितना है? NS बराबर संभावित परिणाम की संख्या बराबर हो गया 6। पहला हो गया A बराबर एक अभाज्य संख्या की घटना। तो एक अभाज्य घटना संख्या कितना हो गया? 2 3 5, ये ना आ गया हम लोग का अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया हम लोग को? 3 हो गया। इसको NA इंडिकेट जरूर कीजिएगा। PA बराबर एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा? NA बटा NS।
तो एन ए कितना है 3 है और एन एस कितना 6 है, तो 1/3 हो गया। कट कर दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दूसरा हो गया हम लोग का b बराबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो b में 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये ना आ सकता है 3 4 5। तो 2 और 6 के बीच कोई इस संख्या की संख्या यानी भी इससे इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे प्रायिकता के लिए PB बराबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता NB/NS हो गया। तो ये आपका था 3 और यहाँ हो गया 6, कट के 1/2 आ गया। समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है। C तीसरा में हम लोग को बोला था C एक विषम संख्या की घटना। तो एक विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 ही होगा हम लोग ना, 1 से 6 के बीच में 1 3 5 हो गया। NC बराबर हो गया एक विषम संख्या की संख्या, हो गया हम लोग को 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए हम लोग। PC बराबर एक विषम संख्या की प्रायिकता NC/NS, ये 3/6 हो गया, यानी कि 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग को क्वेश्चन में 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग को है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा हो गया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा नंबर बोल रहा है पान का गुलाम, पांचवा नंबर है हुकुम का पत्ता, छठा है एक ईंट का बेगम। पहला वीडियो में हमने सब कुछ ताश को दिखाकर हम बता दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। NS बराबर कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, ताश के पत्ती में 52 पत्ती होता है। पहला हम लोग को बोला था कि NA बराबर लाल रंग का बादशाह की संख्या, तो लाल रंग का बादशाह जो होता है ना वो होता है 2 गो, ठीक है। लाल रंग की संख्या पूरा का पूरा 52 पत्ती में 26 होता है और काला रंग की संख्या होता है 26। तो हम लोग को सिर्फ बादशाह के लिए बोला जा रहा है, तो बादशाह में हम लोग सिर्फ 2 ही रंग होता है, 2 काला और 2 लाल होता है। तो लाल का पूछा था, लाल हम लिख दिए हम लोग हैं, 2 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा PA बराबर हो गया लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या NA/NS लिख दिए, तो ये हो गया 2/52, यानी कट कर देते हैं तो 1/26 हो जाएगा। NB तस्वीर वाला पत्ता की संख्या, तस्वीर वाला पत्ता की संख्या क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तस्वीर वाला पत्ता में क्या आता है, गुलाम आता है, बेगम आता है, बादशाह आता है, तो सब चर्चर को था 12 हो गया। PB बराबर तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, तो NB/NS कितना हो गया ये 12/52, इसको कट कर लीजिएगा 3 और यहाँ हो गया 13, 13 चौके 52, अच्छा 3 चौके 12। NC बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बराबर हो गया 6, ठीक है। लाल तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना हो गया, हम लोग लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की संख्या 6 हो गया, क्योंकि लाल रंग का और काला रंग का दोनों मिला के हम लोग का तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 होता है। तो लाल रंग का सिर्फ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आधा। तो PC बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या हो जाएगा हम लोग का NC/NS, यानी कि 6/52, कट कर दीजिए 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52। ND बराबर
पान का गुलाम की संख्या बराबर हो गया 1। पान का गुलाम एक ही तो होता है, इसलिए पी डी बराबर क्या होगा, पान का गुलाम की प्रायिकता एन डी बटा एन एस। कितना हो गया, 1/52। उसको आते हैं 5वां नंबर में। एन ई बराबर हुकुम का पत्ता की संख्या। हुकुम का पत्ता की संख्या जो होता है वो 13 होता है। हुकुम का हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग हैं काला पान जो होता है ना, है वही होता है हुकुम का पत्ता। तो ये होता है 13 का पूरा पत्ता, पूरा 52 की पत्ती में 13 होता है। तो पी ई बराबर हुकुम का पत्ता की प्रायिकता कितना हो गया, एन ई बटा एन एस, यानी कि 13/52। कट कर दीजिए आप, 1/4। 13 चौका 52 होता है ना, 1/4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न था इसी पे 6ठा नंबर पर। एन एफ में हम लोग इसको इंडिकेट करने के लिख रहे हैं, ऐसा जरूरत नहीं है कि आप जो भी ले सकते हैं यहाँ पर है। एक ईंट की बेगम की संख्या दे। एक बेगम में एक ही तो ईंट होता है लाल रंग का, जो कि आपको ये देखिए इस तरह का फोटो रहता है, ठीक है। तो ये संख्या हम लोग को 1 होता है। बेगम में सिर्फ एक ही तो नजर आएगा। ये ताश का गड्डी को खोल कर देखिएगा, ऐसे हम पहला वीडियो में दिखा दिए हैं। पी एफ बराबर एक ईंट की बेगम की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटा एन एस। तो कितना हो गया हम लोग को, 1/52। ये होगा तब का आंसर। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, प्रश्न पर 15, संख्या 15। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम, यानी कि ईंट का ही गुलाम, ईंट का ही बेगम, ईंट का ही बादशाह और ईंट का ही इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, ईंट का दहला की संख्या 1 है, ईंट का बी में एन बी में ईंट का गुलाम हम लोग को 1 है, सब का सब एक ही तो है। ईंट का बेगम 1 है, ईंट का बादशाह 1 है, ईंट का इक्का 1 है। इस सबको इंडिकेट कर दिए, ए बी सी डी ई के रूप में इंडिकेट कर दिए हम लोग। तो एन एस में कितना, कुल पत्ता कितना हो गया, 5 हो गया, जोड़ दिया सबको। तो पहला हम लोग को बोला था पीसी, ईंट का बेगम की प्रायिकता। तो ईंट का बेगम की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एनसी मेरा देखिए, एनसी है कितना, 1 है। तो 1/5 हो गया आंसर। फिर हम लोग आते हैं एक अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था हम लोग को बोला था यदि एक बेगम निकाल दिया जाता है, तो एक बेगम निकाल देते हैं तो हम लोग को क्या बचेगा, हम लोग को 4 ही बचेगा ना। एक निकालने के बाद कुल पत्तों की संख्या कितना हो गया, 5 में से 1 हटा देता 4 हो गया। तो पी ई बराबर एक इक्का होने की प्रायिकता कह रहा है। तो एक इक्का कितना था आपको, एन ई बटा एन एस डैश। तो एक ही ना है, यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद हम लोग को बोला कि एन सी डैश बेगम की संख्या, बेगम की संख्या कितना हो जाएगा, हम लोग को 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक बेगम निकाल चुके थे, ठीक है, इसलिए 0 हो गया। तो बेगम की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो एन सी डैश बचा एन एस डैश बराबर की हो गया 0/4, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, बेगम निकाल लिया था इसलिए हम लोग का 0 हो गया था। अब प्रश्न संख्या आते हैं 16 पर। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, खराब का पेन की संख्या कितना है, 12। अब अच्छा पेन की संख्या कितना है, 132 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को 144 हो जाएगा। अब आते हैं आगे। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आपका लंबा है और कुछ नहीं है। आंसर देखिए कि बहुत इजी बनेगा और छोटा सा बनेगा। सभी लंबा चीज, सभी प्रॉब्लम का आंसर जो होता है छोटा ही होता है। Na बराबर खराब पेनों की संख्या हो गया कितना 12, NB कितना अच्छे पेनों की संख्या 132 हो गया। अब जोड़ देते हैं सबको। NS बराबर हो गया क्या, कुल पेनों की संख्या बराबर 112, 32 को जोड़ देते हैं तो 144 हो जाता है। अब हम लोग को बोला कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वही चीज़। अच्छा के लिए B माने थे, PB बराबर अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, NB बटा NS हो गया 132 बटा 144, और दोनों कट कर देते हैं तो 11 बटा 12 आ जाएगा। आ गया आंसर। आसान है ना, बहुत है, अच्छा है। 17 पहला में हम लोग को 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। दूसरा बोल रहा है हम लोग को, मान लीजिए पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको 15 जैसा ही है। तो हम लोग को NS संभावित बल्बों की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। Na बराबर खराब बल्बों की संख्या 4 हो गया। ठीक है, खराब बल्बों की संख्या 4 हो गया। अब हम लोग कुल टोटल में से 4 घटा देते हैं तो अच्छे बल्ब की संख्या निकल जाएगा। तो NB बराबर अच्छे बल्बों की संख्या 20 माइनस 4 यानी कि 16 हो गया। इसलिए PA बराबर खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, Na बटा NS बराबर हो गया 4 बटा 20, कट कर दीजिए 1 बटा 5, 4 5 20 हुआ ना, आ गया। अब हम लोग बोला कि एक बल्ब को निकाल कर अलग रख देना, उसको फिर मिलाना नहीं है। तो NC हो गया, एक अच्छे बल्ब निकालने के बाद शेष बल्ब की संख्या कितना हो गया, 16 में से 1 घटा देते तो 15 हो जाएगा। NS डैश यानी कि अब पूरा में से तो ये थी अच्छा बल्ब तो निकाले थे, अब हम लोग पूरा में से निकाल कर देखना है, हमको हटा के देखना है। NS डैश बराबर हो गया शेष कुल बल्ब की संख्या। तो कुल बल्ब था मेरा 20, उसमें से एक निकाल लिया गया था तो बचा देगा कितना 19। ये अच्छा बल्ब की था, अरे पूरा में से कुल में से निकालना था हम लोग को, इसलिए PC बराबर क्या हो गया, अच्छे बल्ब की प्रायिकता NC बटा NS डैश बराबर हो गया 15 बटा 19। यही हो गया आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 18 में आते हैं हम लोग। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला हो गया 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। NS बराबर कुल डिस्क की संख्या बराबर हो गया 90। Na पहला नंबर हम लोग बोला कि Na 2 अंकों की एक संख्या 81 होगा। आपको 2 अंकों की संख्या हम लोग बोल रहा है तो कितना हो सकता है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरुआत होगा, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरुआत होगा, 10 11 12 13 14 करके हम लोग को 90 तक पहुंचना है। तो वो आपको संख्या देखिए, गिन कर देखिएगा तो आपको आएगा 81 ठो आएगा। ठीक है, PA बराबर 2 अंक की एक संख्या की प्रायिकता। तो एक अंक की संख्या प्रायिकता कि 2 अंक की संख्या की एक संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, Na बटा NS यानी कि Na था आपको 81 और NS था 90।
यही हो गया आपका आंसर। सेकेंड नंबर, NB बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या हो सकता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। यानी कि कितना हो गया? 1 2 3 4 करके हम लोग को 9 हो गया। PB बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या की प्रायिकता कितना हो जाएगा हम लोग को? NB बटा NS हो गया, यानी कि 9 बटा 90। कट कर दीजिए इसको, 1 बटा 10। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग है अगला है हम लोग का है थर्ड नंबर, सी बराबर 5 से विभाज्य संख्या की घटना। तो 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या आ सकता है 1 से 90 के बीच में? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, यानी कि 5 का पारा में सब कोई आता है, सब है। ठीक है, तो इस हम टोटल जो संख्या हम लोग को है NC बराबर हम लिख देते हैं 5 से विभाज्य संख्या, बराबर हो गया 18। अब इसका हम प्रायिकता निकालते हैं। तो PC बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को? 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। NC बराबर हो गया NS। ठीक है, तो ये 18 बटा 90 आ गया हम लोग का। यही हो गया आपका आंसर। इसको कट करना चाहते तो काट सकते हैं आप लोग। 18 पचे 90, यानी कि 1 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। हम लोग को ये सब ऐसा पासा उसके पास है, ABCDEA। ठीक है, एक हम लोग बच्चा को खेलने के लिए ऐसा रहता था पासा के रूप में इस तरह से। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला हम लोग को है संभावना बोल रहा है कि A प्राप्त हो, दूसरा बोल रहा है कि D प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लोग को ये दो कंडीशन को बताना है, इसका प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहला हम लेते हैं हल करते हैं इसको। NS बराबर संभावित परिणाम की संख्या है, हम लोग को है 6 है। देख लीजिए, खींच के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो संभावित परिणाम की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। पहला हो गया हम लोग को NA बराबर A की संख्या। A की संख्या हम लोग को इसमें 2 है। देखिए, A हम लोग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो A की संख्या 2 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, इसलिए PA बराबर A की प्रायिकता। तो A की प्रायिकता कितना हो गया? NA बटा NS, यानी कि 2 बटा 6। इसको कट कर दीजिएगा, जो कटने लायक है उसको कट कर दीजिए। 1 बटा 3, 2 3 6 कटा, तो इसको कट कर दीजिएगा इस तरह से। दूसरा हम लोग को है NB, D की संख्या। D की संख्या हम लोग को उसमें है 1 है। किताब को भी कल खोल कर रखिएगा। PB बराबर D की संख्या की प्रायिकता, NB बटा NS इक्वल टू हो गया 1 बटा 6 हो गया कुल के लिए। ठीक है, अगला हम लोग को 21 नंबर पर आते हैं। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा खराब पेन खरीदने के लिए। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं इसको। संभावित पेनों की संख्या कुल कितना है? 144। खराब पेनों की संख्या कितना है? 20। NA के मान लेते हैं इसको, है ना। NB, अब अच्छा पेन की संख्या कितना होगा? अच्छे पेन की संख्या 144 में से 20 घटा दीजिए तो 124 आएगा। तो पहला हम लोग को है PB बराबर पेन खरीदने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? NB हो गया हम लोग को 124 बटा 144। ठीक है,
इसको कट कर लीजिएगा आप खुद से, कट करना भी आना चाहिए, वही आंसर आ जाएगा वो। PA बराबर पेन न खरीदने की प्रायिकता। तो PA पेन न खरीदने की प्रायिकता, तो कौन खराब कितना था मेरा 20 था ना हम लोग का, तो 20/144। इसको भी आप काट लीजिए खुद से ही, क्योंकि काटना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला हम लोग को दिया हुआ है एक कुछ सारणी दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्या का योग है। यानी कि जब दो पासा को जब एक बार फेंकते हम लोग हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 हम लोग आता है ना, वो देखे थे हम लोग पीछे में क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल रहा है कि योग ये जोड़ आना पड़े, 2 आना चाहिए हम लोग को, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 8 9 10 11 12, ये हम लोग को संभावना ऐसा है जोड़ने पर आना चाहिए। तो इसका प्रायिकता 1 का प्रायिकता दे दिया हम लोग को है, 1 का प्रायिकता दिया हुआ कि 2 है, तो एक के जोड़ते हैं तो हम लोग को आता है 1/36 आता है, और एक दिया है 8 वाला के लिए, इसका प्रायिकता दिया हुआ है 5/36 दिया है, 12 का दिया है 1/36, तो बाकी खाली जगह को आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पहले हम लोग पहला काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो लिखे संभावित परिणाम की संख्या, हम लोग को ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 करके ऐसे करके हम लोग टोटल कर लिए, 36 तो कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो NS बराबर कितना हो गया, संभावित परिणाम की संख्या हो गया आपका 36। पहला हम लोग को है A बराबर योग 2 प्राप्त करने की घटना, बराबर क्या हो गया 1 1, 2 प्राप्त करने के योग जोड़ने पर हम 2 आना चाहिए, तो 1 1 ही जोड़ेंगे तो हमें 2 आएगा, ये क्या कि इसके बाद हम लोग को सब बड़ा हो जाएगा, 1 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 1 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 1 3, और 1 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग को आगे जितना भी है सब बड़ा संख्या आ जाएगा, हम लोग को 2 लाना है। तो ये कितनी बार आया है, 1 बार आया ना, तो योग 2 प्राप्त करने की संख्या हो गया हम लोग को 1 हो गया। PA बराबर योग 2 प्राप्त करने की प्रायिकता NA/NS, NA और NS हम लोग को यहाँ पर हो गया NA/NS हो गया बराबर 1/36, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा हम लोग को है कि जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो B में लेते हैं योग 3 प्राप्त करने की घटना, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 का 2 का जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा हमको जोड़ने पर 3। तो NB बराबर हो गया योग 3 प्राप्त करने की संख्या, बराबर हो गया 2, ठीक है। PB बराबर हो गया योग 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर हो गया NB/NS, बराबर हो गया 2/36, देखिए 2 है ना, 2/36 हो गया। इसको कट कर दीजिएगा तो 1/18 आएगा, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36। तीसरा हम लोग का है योग 4 प्राप्त करने की संख्या। तो अब इसमें से देखिएगा ये 4 जो दिया था, इसमें से हम लोग को देखना है कि 4 जोड़ने पर कौन कौन आ सकता है। तो 4 जोड़ने पर हम लोग का आएगा 1 3 2 2 3 1 आएगा। NC में हम लोग को योग 4 प्राप्त करने की संख्या क्या हो गया, 3 आ गया। PC बराबर योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, NC/NS, जो हम लोग यहाँ ला रहे हैं उसी को 3/36 ले देंगे, कुल टोटल के लिए 1/12 हो गया कट कर, ठीक है। इसी तरह से आप सब के लिए निकाल सकते हैं। वीडियो को बंद करके बनाइएगा, निकालिएगा, सबका अपने से अच्छा रहेगा। D बराबर योग 5 प्राप्त करने की घटना, 1 4 2 3 3 2 4 1 हो गया। ND बराबर हो गया योग 5 प्राप्त करने की संख्या, कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख दिए हम लोग। PD बराबर योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, ND/NS हो गया, इक्वल टू हो गया 4/36, यानी कि 1/9 हो गया। E में हम लोग को है अगला में 5वां नंबर पर योग 6 प्राप्त करने की घटना। तो 1 6 प्राप्त करने की घटना कितना हो जाएगा, 1 5 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो गया, 1 5 6 हो गया, यानी कि हमको जोड़ने पर 6 आना चाहिए। ये कितना संख्या इसमें है,
यानी बराबर योग 6 प्राप्त करने की संख्या। देख रहे हैं ना, घटना यहाँ लिखे हैं, यहाँ संख्या लिखे हैं, यहाँ प्रायिकता लिखे हैं, बस इतना ही अंतर चेंज करना आपको है। तो पी ई बराबर हो गया योग 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी बटा एन एस इक्वल टू हो गया 5/36। देखिए 5/36 आपको लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। देखिए 5/36 है ना। आठ के लिए था, इसके लिए आते हैं 9 के लिए। हम लोग जोड़ने पर 9 आना चाहिए। योग 9 प्राप्त करने की घटना, इसको हम एच से इंडिकेट कर दिए हैं। तो 3 6 जोड़े, 4 5 जोड़े, 5 9 और 6 3 जोड़े, सबको जोड़ कर देखिए 9 आता है। तो इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। योग 9 प्राप्त करने की संख्या बराबर हो गया 4 हो गया। अब इसका प्रायिकता लिख देते हैं। बनाते बनाते आप खुद बनाना सीख जाएंगे, बनाने लगेंगे, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो पी एच बराबर योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता हो गया, बराबर हो गया एन एच बटा एन एस इक्वल टू हो गया 4/36 इक्वल टू 1/9 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इसको बताते हैं योग 10 प्राप्त करने की घटना। तो योग 10 में कितना गया, 4 6 5 5 6 4, ठीक है। तो ये हो गया एन आई बराबर हो गया योग 10 प्राप्त करने की संख्या। ये हो गया आपको 3 ठो, 1 2 3 हो गया, आपको 3 आ गया। पी आई बराबर हो गया योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर हो गया एन आई बटा एन एस। एक हो गया आपको 3 आया था, 3 कुल टोटल था 36, तो 36 लिख दिया यहाँ पर। 3/36 एक कट जाएगा, 12 3 36 कट जाएगा, तो 1/12 लिख दिया हम लोग, ठीक है। जे में योग 11 प्राप्त करने की संख्या घटना। तो योग 11 कितना आएगा, हम लोग जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 5 6 को जोड़ेंगे, 6 5 को जोड़ेंगे तो भी मेरा 11 ही आएगा। हम लोग का संख्या कितना है, 1 हो गया और 1 हो गया 2 हो गया। तो इस संख्या को हम लोग लिखें एन ए जे में योग 11 प्राप्त करने की संख्या, बराबर हो गया 2 हो गया। पी जे बराबर योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर हो गया एन जे बाय एन एस इक्वल टू, ये आपका 2 आ गया, तो 2/36 इक्वल टू हो गया 1/18। 18 दूनी 36 होता है ना, बस हो गया हम लोग का। लास्ट हम लोग का है 11 में के बराबर योग 12 प्राप्त करने की घटना। तो 6 6 जोड़ते हैं तो 12 आ जाएगा, सिर्फ एक ही तो संख्या आ रहा है मेरा, ठीक है। एन के बराबर हो गया योग 12 प्राप्त करने की संख्या हो गया 1। पी के बराबर योग 12 प्राप्त करने की प्रायिकता, एन के बराबर हो गया एन एस इक्वल टू एन के मेरा कितना था 1, यहाँ 1 लिख दिए बटा 36, 1/36, यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन था इसमें हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा था हम लोग को। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 11 परिणाम है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? साकार उत्तर दीजिए। 1/11 हम लोग को कभी नहीं आएगा, तो 1 सभी का यानी कि सबका बोल रहा है कि सबका 1/11 आना चाहिए, इससे संभव ही नहीं है, इसलिए हम लोग को लिखेंगे क्या, यह संभव नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हम लोग सेकंड में, नहीं ये 11 परिणाम समभावी नहीं है, यानी कि समान नहीं है। 24 नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है, अधिक से अधिक जितना बार आ सके। तो संभावित परिणाम हम लोग है एस बराबर, इतना सब हम लोग लिख चुके हैं, ये सब है पहले ही देख चुके हैं बहुत बार। तो संभावित परिणाम की संख्या कितना हो गया हम लोग को 36, ठीक है। अब पहला को कंडीशन हम लोग बोल रहा था, स्थिति था हम लोग को 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 किसी बार नहीं आएगा, क्या आएगा हम लोग को देख लीजिए यहाँ पर, इसमें से 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि इसको हटा देंगे हम लोग, इसमें से इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, जब 5 जहाँ भी है वो सब हटाते जाएंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कितना होगा हम लोग को, ये सब लिखेंगे हम लोग।
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सॉरी 1 5 नहीं 5 हटा के देखना है, तो ये सब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो Na बराबर हो गया 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, आने की संख्या कितना आ गया, ए हो गया आपको 25 आ गया, गिन के देख लीजिएगा। Pa बराबर 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता, तो Na बटा Ns हो गया बराबर 25 बटा 36 हो गया। ठीक है, यही हो गया आंसर। सेकेंड नंबर बी बराबर 5 कम से कम एक बार आने की घटना, तो कम से कम एक बार आने की घटना का बोल रहा है, एक बार आने की, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 और 5 3 ये आ गया। कम से कम में अधिक से अधिक जितना बार आ सके, 5 4 5 5 5 6 5 6 5 ये हो गया आपको आ गया, कम अधिक से अधिक हम लोग 2 बार आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग को बात को है। NB बराबर 5 कम से कम एक बार आने की संख्या हो गया 11, इसलिए PB बराबर 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर हो गया NB बटा NS। तो NB कितना आपको है, NB है 11 बटा 36 हो गया। आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, साकार उत्तर दीजिए। पहला हम लोग का, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये हम लोग को संभव होगा या नहीं होगा, देखते हैं। पहला के लिए हम लोग को हल में, पहला जब 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो गया, HH HT TH TT। NS बराबर क्या हो गया, संभावित परिणाम का संख्या, तो 1 2 3 4 कितना आ रहा है हम लोग को, 4 आ रहा है। देखिए ए में हम लोग देते हैं 2 चित आने की घटना, 2 चित कितना बार आ रहा है हम लोग को, एक बार आ रहा है, यहाँ लिख दिए HH। Na बराबर हो गया 2 चित आने की संख्या, N मतलब नंबर होता है, तो कितनी बार आ रहा था, तो एक बार आ रहा है ना, यहाँ 1 लिख दिए हम लोग, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं। PA बराबर 2 चित आने की प्रायिकता बराबर हो गया क्या, Na बटा NS इक्वल टू हो गया 1/4। बी में अगला हम लोग क्वेश्चन था, देखिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। दूसरा क्वेश्चन था, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये संभव है कि नहीं है, हम लोग देखते हैं। सी एक चित आने की घटना, HT हो गया TH हो गया, NC बराबर सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बी में 2 पट आने की घटना बराबर हो गया TT, NB हो गया 2 पट आने की घटना की संख्या हो गया 1, PB बराबर हो गया 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता कितना हो गया, NB बटा NS यानी कि 1/4 हो गया। सी नंबर देखते हैं हम लोग हैं, सी में एक चित आने की घटना HT TH हो गया, यानी कि सारा कंडीशन को हम लोग को फॉलो करके देखना है कितना होता था। HT हो गया TH हो गया, NC बराबर एक चित आने की संख्या बराबर हो गया 2, PC बराबर हो गया एक चित आने की प्रायिकता, तो NC बटा NS इक्वल टू हो गया 2/4, कट कर दीजिएगा 1/2 आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि अतः प्रत्येक परिस्थिति में
1/3 प्रायिकता संभव नहीं है, यानी कि सब जगह मेरा 1/3 नहीं आ रहा है, इसलिए दिया गया तर्क क्या हो गया कि असत्य हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन था यहाँ पर, वही चीज़ को यहाँ पर से आगे पढ़े थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये मेरा सत्य है कि नहीं है, देख लेते हैं। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो गया हम लोग को, 1 से 6 तक आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर कितना हो गया, संभावित परिणाम की संख्या हो गया 6 हो गया ना एक। तो विषम संख्या की घटना, विषम संख्या क्या क्या हो गया, 1 3 5 आएगा, Na बराबर विषम संख्या की संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। Pa बराबर विषम संख्या की प्रायिकता बराबर हो गया Na/NS इक्वल टू 3/6, यानी कट कर दीजिए 1/2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बी में देखते हैं हम लोग हैं सम संख्या की घटना, सम संख्या की घटना 2 4 6 सम संख्या है, तो NB बराबर कितना आ गया, सम संख्या की घटना बराबर हो गया 3 हो गया। PB बराबर हो गया सम संख्या की प्रायिकता NB/NS, हम लोग कितना था, 3 था, 3/6 लिख दिए बराबर 1/2 हो गया। अतः दिए गए परिस्थिति में 1/2 प्रायिकता संभव है, यानी कि हर स्थिति में देख रहे हैं मेरा 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है, इसलिए दिया गया तर्क सत्य है। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से बनाइए, वीडियो को बंद करके बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने से। और ये आपका 10th क्लास का प्रायिकता जो था वो हम पूरी तरह से 3 वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। अगला हम लोग